हे गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रैक्टो को एक मिस्टीरियस आदमी जान से मार देता है, जिसका इल्जाम रूडो पर लग जाता है और उसे सजा के तौर पे हजारों फीट नीचे कचरे की खाई में फेंक दिया जाता है। अब प्रेजेंट में जब रूडो की आंख खुलती है तो उसके पीछे कचरे से बने अजीब मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं। रूडो तो बुरी तरह कंफ्यूज होता है और अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे घेर लेते हैं। रूडो बुरी तरह डरा हुआ था कि कोई कचरा कैसे जिंदा हो सकता है। वो मॉन्स्टर रूडो पर हमला करने लगते हैं। रूडो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है, लेकिन वहाँ इतना ज्यादा पॉल्यूशन था कि रूडो जहरीली गैस से सांस भी नहीं ले पा रहा था और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। रूडो मन में कहता है, क्या मैं यही मर जाऊंगा, कि यही मेरा अंत है। तभी उसे रैक्टो दिखने लगता है जिसके बॉडी से ब्लड बह रहा था। रूडो गुस्से में कहता है, नहीं, मैं यहाँ नहीं मरने वाला। मुझे रैक्टो के कातिल और उन सभी से बदला लेना है जिन्होंने मुझे इस नर की खाई में फेंका। ये कहते हुए रूडो एक रॉड उठा लेता है और गुस्से में उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। वहीं दूर से एक बंदा रूडो पर नजर रख रहा था। मुझे लगा ही था ये वही है। वही रूडो के अंदर एक अजीब सी पावर आ गई थी। जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से उसके मुंह से ब्लड बह रहा था, पर फिर भी वो उन कचरे के मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है और उन सभी मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा देता है। पर तभी एक विशाल कचरे का मॉन्स्टर निकलता है जो कि गॉडजिला के साइज का था। अब रूडो उससे दूर भागने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इतनी तेजी से हमला करता है कि उसकी शॉक वेव से रूडो दूर एक गड्ढे में जा गिरता है। तभी वहाँ पर वो बंदा आता है। वो रूडो के मुंह पे मास्क लगाता है जिससे रूडो को सांस लेने में राहत मिलती है। रूडो इतना शौक में था कि वो उससे ढेर सारे सवाल करने लगता है कि क्या तुम यहीं के हो, और ये मॉन्स्टर कौन है, और ये कौन सी जगह है। पर वो बंदा कहता है कि भाई बकबक बंद करो अपनी। पर रूडो नहीं मानता, जिस पर वो बंदा रूडो पर चिल्लाने लगता है कि कितनी बार कहा मुंह बंद करो अपना, तुम्हें समझ में नहीं आता, ये कचरे बने मॉन्स्टर आवाज से हमला करते हैं। तभी उसके पीछे वो मॉन्स्टर आ जाता है और उस बंदे की बॉडी से एक येलो कलर की पावर्स निकलती है, जिससे उसका अम्ब्रेला एक हथियार में बदल जाता है और वो उस हथियार से उस मॉन्स्टर को मार के पिघला देता है। रूडो ये देख शॉक्ड रह जाता है कि ये बंदा कौन है। अब वो बंदा सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और बारी बारी करके उन सभी मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा देता है। रूडो तो अब भी हैरान था कि आखिर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। अगर ये मेरे पास होती तो मैं रैक्टो के कातिल और उन लोगों को छोड़ता नहीं। अब वो बंदा अपनी पावर से उस बड़े वाले मॉन्स्टर को भी ब्लास्ट कर देता है और वो रूडो के पास आकर कहता है कि क्या बात है बच्चे, तुम अभी तक जिंदा हो। तो रूडो कहता है, आखिर तुम हो कौन। तो वो बंदा अपना चेहरा दिखाता है कि मेरा नाम है इंजन और मैं एक क्लीनर हूँ। वहीं रूडो इतना थक गया था कि वो वहीं बेहोश हो जाता है और अपने पास्ट को याद करने लगता है। जब बचपन में वो बाहर पिटकर आया था तो रैक्टो कहता है, तुम फिर से पिटकर आए हो। रूडो कहता है, हाँ, मैंने कहा कि हर चीज में जान होती है तो उन्होंने मेरा मजाक बनाया और मुझे मारा। आप ही तो कहा करते थे कि हर चीज में जान होती है। रैक्टो कहता है, हाँ, ये बहुत ही पुरानी कहावत है कि जिस भी चीज को संभाल के रखा जाए उसमें जान आ जाती है। रूडो कहता है, तो क्या इन ग्लव्स में भी जान होगी। तो रैक्टो हंसता हुआ कहता है कि हाँ, अगर तुम इसे संभाल के रखोगे तो जरूर इसमें एक दिन जान आ जाएगी। अब रूडो की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो चैन से बंधा है। वो चिल्लाने लगता है, तुम वही पागल हो ना, मुझे चैन से क्यों बांधा है। देख बच्चे, इंजन नाम है मेरा, अपनी जान बचाने वाले से कोई ऐसी बात करता है भला। रूडो तो चिल्लाने लगता है कि मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे ऊपर जाकर अपना बदला लेना है। इंजन कहता है, उस ऊपर वाली जगह को हम स्पेयर कहते हैं, अब वहाँ जाना नामुमकिन है बच्चे। आखिर तुम उस आसमान तक कैसे पहुँचोगे, स्पेयर हमेशा चलता रहता है, तो वहाँ जाना भूल ही जाओ। पर रूडो तो फिर से चिल्लाने लगता है, चाहे जो भी हो जाए पर मैं वहाँ जाके ही रहूंगा। मुझे बताओ कि ये कौन सी जगह है और तुम्हारे पास ये पावर कैसी है। मुझे भी वो पावर चाहिए। मैं रैक्टो के कातिल को छोड़ूंगा नहीं और उन सभी को जिन्होंने मुझे इस नर्क में फेंका। तो इंजन उसे कचरा फेंक के मारता है। ये क्या यार, कितना बकबक करता है ये। ठीक है लड़के, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, और उसे घसीटता हुआ एक जगह पर लाता है और वहाँ उसे छोड़कर जाने लगता है। रूडो फिर से चिल्लाने लगता है कि तुमने तो कुछ बताया ही नहीं, आखिर मुझे यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हो, पागल कहीं के। लेकिन इंजन वहाँ से चला जाता है। अब शोर सुनकर कुछ लोग घर से निकलते हैं जो रूडो को देख शॉक हो जाते हैं कि ये बच्चा कहाँ से आया, क्या तुम स्प्राइट हो। रूडो कहता है, मुझे ऊपर स्पेयर से फेंक दिया गया। ये सुन सभी लोग फिर से शॉक हो जाते हैं कि तुम सच में स्प्राइट हो, आखिर तुम जिंदा कैसे बचे। यहाँ जो भी गिरता है वो मर जाता है, हमें तो बस लाशें ही मिलती हैं। और उससे काफी नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं कि लाओ मैं तुम्हारी चैन खोल देता हूँ। लेकिन वो सब उसे और भी कसकर चैन से बांध देते हैं। रूडो कहता है, ये क्या कर रहे हो। वो आदमी कहता है, मरे हुए स्प्राइट का भी अच्छा दाम मिल जाता है, उनके हाथ पैर आँख यहाँ तक कि उनके कपड़ों के भी अच्छे पैसे मिलते हैं, और ये तो जिंदा है। पता है बच्चे, हम स्प्राइट से नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमेशा ऊपर से कचरा फेंकते हैं। उनकी वजह से यहाँ की हवा जहरीली हो गई और तो और उन कचरों से मॉन्स्टर भी बनने लगे और कितने सारे लोग उन मॉन्स्टर से मारे गए और इन जहरीली हवाओं ने कितनों के घर बर्बाद कर दिए। सोचो तुम उनके हाथ लग गए तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम्हें टॉर्चर करेंगे या फिर तुम्हारे टुकड़े करेंगे। तुम्हें बेचने के बाद मैं भी यह तमाशा देखना चाहूंगा। रूडो को कचरे से भरा खाना खिलाने लगता है कि खाओ बच्चे, देखो
कितना बढ़िया खाना है हमारा। रूडो बहुत छटपटाता है लेकिन वो आदमी उसे जबरदस्ती ठूस ठूस के खाना खिलाने लगता है, जिस पर रूडो गुस्से में उसकी उंगली ही खा जाता है। पागल हो गए भैया। अब वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। रूडो गुस्से में वो गंदा खाना भी खाने लगता है, जो देख सभी की फट जाती है कि भाई क्या हो गया इसे। रूडो बहुत गुस्से में था। मैं थक चुका हूँ ये सुन सुनकर कि ये ऊपर के लोग हैं, ये नीचे के लोग हैं, ये अमीर हैं, ये झुग्गी वाले हैं। तभी रूडो के हाथ से एक रेड कलर की पावर्स निकलती हैं और वो पावर्स इतनी ज्यादा थी कि वो उस लोहे की चैन को भी तोड़ देता है और वो उस पावर से आसपास की चीजों को हवा में उड़ा देता है। वहीं इंजन दूर से ये सब देख रहा था कि मेरा अंदाजा सही था, ये कमाल की एनर्जी है। अब रूडो को रेक्टो की बात याद आती है कि अगर तुम इन चीजों का ख्याल रखोगे तो जरूर इसमें एक दिन आत्मा आकर बसेगी जो तुम्हारी मदद करेगी। अब रूडो जैसे ही चैन को टच करता है वो एक हथियार में बदल जाती है। इंजन कहता है जो लोग दूसरी चीजों में जान डाल देते हैं वो गिवर्स कहलाते हैं। वहीं अब वो टूटी उंगलियों वाला बंदा कहता है कि इसे खत्म कर दो, ये बचना नहीं चाहिए, पर रूडो उन सब की बैंड बजा देता है। तब एक आदमी चिल्ला के कहता है कि गिवर्स के हथियार पर हमला करो, इससे वो कमजोर हो जाएगा। तब एक आदमी रूडो की चैन पर वार करता है जिससे उसके हाथ से चैन छूट जाती है, पर रूडो एक टायर को हथियार में बदल देता है। जो देख वो लोग शौक हो जाते हैं और ये देख इंजन भी शौक हो जाता है कि ये लड़का तो एक से ज्यादा चीजों में भी जान डाल सकता है, ये तो कमाल हो गया। अब रूडो गुस्से में उस आदमी को जान से मारने जाता है, पर तभी इंजन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है कि शांत हो जाओ बच्चे, अब सब ठीक है। तब रूडो शांत हो जाता है लेकिन काफी हैरान भी था कि अभी उसके साथ क्या हुआ और ये पावर्स कैसी थी। इंजन कहता है मुझे माफ करना, मुझे चेक करना था कि तुम कितने पावरफुल हो। मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि ये कौन सी दुनिया है और तुम्हारी पावर्स क्या हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे क्लीनर्स ग्रुप में शामिल होना होगा, हमें तुम्हारे जैसे ही काबिल लोग चाहिए। रूडो हैरानी से कहता है मुझे किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना। एंड इसी के साथ दोस्तों इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। अगला एपिसोड जैसे ही आता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो प्लीज नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।